आप लोग कक्षा 8 संस्कृत विषय के अंतर्गत रुचिराह भाग 3 का 12वां पाठ कह रक्षति कह रक्षितः का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। तो बच्चों, यह पाठ एक तरह से संवादात्मक पाठ है, यानी कि बातचीत के माध्यम से ही इस पाठ की शुरुआत हुई है और वहीं पर अंत हो जाएगा। और पर्यावरण के लिए प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक साबित होता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है। तो उसी के मूल भाव को, यानी पर्यावरण सुरक्षा के मूल भाव को लेकर ही इस पाठ की रचना की गई है। अर्थ देखिए, ग्रीष्मर्तो सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडो ऊष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। अर्थात गर्मी की ऋतु में शाम के समय विद्युत के अभाव में तीव्र, प्रचंड मतलब तीव्र गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर, निष्क्रामति मतलब घर से बाहर निकलता है। वैभव बोलता है, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागतः। अर्थात अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव में पीड़ित होकर बाहर आ गए हो? परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडा तपकाल अन्यतश्च विद्युत भावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। आम का अर्थ होगा हाँ मित्र, एक तो यह प्रचंड गर्मी है और दूसरे विद्युत का अभाव है, अर्थात बिजली भी नहीं है। लेकिन परम मतलब लेकिन या परंतु बाहर आने पर ऐसा लग रहा है जैसे, पश्यामी मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है, यत का मतलब होगा जैसे हवा भी सर्वथा अवरुद्ध, यानी हवा भी पूरी तरह से रुक गई है। सत्य में वोक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निर्खला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशाय मूल्यः पवनः। अर्थात पवन के चलने से ही, पवनेन प्रणिति मतलब पवन के चलने से ही सारी सृष्टि, सकल मतलब सारी, जगत मतलब सृष्टि, सारी सृष्टि जीवित है और इसके बिना क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रह सकती। अर्थात हवा ही सबसे अधिक मूल्यमान है। सर्वातिशाय मूल्य मतलब हवा सबसे अधिक मूल्यमान है। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति। स्मृति पथमा आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। अरे मित्र, शरीर से न केवल स्वेद का अर्थ होगा पसीना, न केवल पसीने की बूंदें बल्कि पसीने की नदियाँ बह रही हैं। मुझे तो शुक्ल महोदय द्वारा लिखा गया यह श्लोक याद आ रहा है। श्लोक देखिए, तप्तैर्वाता घातैर्वितुं लोकान् नव असि मेघाः आरक्षि विभागजना इव समय नैव दृश्यन्ते। अर्थात तप्तैर्वा मतलब गर्म लू से, लोकान मतलब संसार की रक्षा करने के लिए, नभसी मतलब आकाश में बादल, आरक्षित विभाग मतलब पुलिस विभाग के लोगों के समान समय समय पर दिखाई नहीं पड़ते। आगे देखिए, परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव। आम का अर्थ होगा हाँ, अद्य का अर्थ होगा आज, वस्तुतः मतलब वास्तव में, अर्थात आज तो वास्तव में ऐसा है। निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम
पुंसो भयार्दि तस्यैव स्वेदवज्जायते वपु। गर्मी के ताप से, निदाघ ताप मतलब गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालु, शुष्कता मतलब सूख जाता है। और भयार्दितवेव और भय से मनुष्य का शरीर, स्वेद मतलब पसीने से तर हो जाता है। जोसेफ, तभी जोसेफ बोलता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमिसेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यतः किमपेक्ष्यते अस्माभिः। अर्थात जोसेफ बोल रहा है, मित्र यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ बहुत सारे भवनों का निर्माण और भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो के मार्गों का, और ऊपरीगमी मतलब ऊपर से गुजरने वाले पुलों का आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। अवश्य ही हमसे क्या अपेक्षा की जाती है, वयम तो स्मृतवन्तः हम तो भूल ही गए हैं। विस्मृत मतलब भूलना। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। तो कठिन का शब्द क्या देखिए, शुष्क मतलब सूखा, वृक्ष मतलब पेड़, दह्यमानेन मतलब जलाना, वह्निना मतलब आग, कुपुत्रेण मतलब कुपुत्र, कुलम मतलब कुल, तद्वनम मतलब नष्ट करना। तो जोसेफ कह रहा आगे कि आग के द्वारा जलाए जाते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा ही सारे वन को जला दिया जाता है, जिस प्रकार कुपुत्र के द्वारा सारे कुल को नष्ट कर दिया जाता है। परमिंदर, अब परमिंदर बोलता है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम। आम का अर्थ होगा हाँ, यह भी सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम। कठिन शब्द के अर्थ देखिए, आगच्छन्तु का मतलब आओ, नदी तीरम का अर्थ होगा नदी के किनारे, गच्छाम मतलब चलते हैं, अर्थात आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत काश्चित शांति प्राप्तुम सक्षेम। तत्र मतलब वहाँ, चेत मतलब कंचित, वहाँ थोड़ी शांति प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात परविंदर कहता है कि चलो नदी के किनारे चलते हैं, ज़रूर वहाँ थोड़ी बहुत शांति हमें मिल जाएगी। आगे देखिए, नदी तीरम गन्तुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भाण्डारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वती। अर्थात नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक जहाँ तहाँ गंदगी, अवकर भंडारम मतलब गंदगी के ढेर को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, वार्तालाप मतलब बातें करते हैं। अर्थात जब वो नदी किनारे जा रहे थे तो उन्होंने देखा जहाँ तहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उसको देखकर वे आपस में बातें करते हैं। तो जो सब बोलता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति। अर्थात मित्र देखो, जहाँ तहाँ प्लास्टिक का थैला और अन्य कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षित इव चरामः अनेन प्रकारेण। कथ्यते का अर्थ होगा कहा जाता है कि स्वच्छता ही स्वास्थ्यकर होती है, परंतु हम शिक्षित, वयम मतलब हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित अर्थात अनपढ़ की तरह आचरण करते हैं। वैभव बोलता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है कि हम घरों को रोज़ साफ करते हैं, परंतु अपने पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। तभी विनय बोलता है, पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकर मार्गे क्षिप्यते। उपरितः का मतलब ऊपर से, अवकर मतलब कूड़ा, मार्ग मतलब रास्ता, क्षिप्यते मतलब फेंका जा रहा है। अर्थात देखो देखो, ऊपर से किसी के द्वारा अभी अभी रास्ते पर कूड़ा फेंका जा रहा है। आहूय अर्थात बुलाकर, महोदय कृपा कुरुम मार्गे भ्रमत्सु
एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। विनय बुलाकर कहता है, हे महोदया, रास्ते पर चलने वाले मार्गे मतलब रास्ते पर चलने वाले लोगों पर तो कृपा करिए, यह तो सर्वथा अशोभनीय है, यानी यह आपने बड़ा ही अशोभनीय कार्य किया है। अस्मदस् दृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशयः एवं संस्कारादेयाः। कठिन शब्द के अर्थ देखिए। अस्म का अर्थ होगा हमारे, सदृश का मतलब जैसे, अर्थात हमारे जैसे बच्चों को, भवती, भवती का अर्थ होगा आप, सदृश मतलब जैसी, आप जैसी महिलाओं को संस्कार देना चाहिए। रोजलिन, तब रोजलिन बोलती है, आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम सही बोल रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा कर देना। इदानीमेवा गच्छामि, अब मैं जान गई हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तमवकरं मार्गे विकीर्णमन्यदवकरं चापि संगृह्य अवकरकण्डोले पातयति। रोजलिन ने नीचे आकर बालकों के साथ अपने द्वारा स्वक्षिप्तमवकरम मतलब अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को रास्ते से हटाकर बचे हुए भाग के कूड़े को वहाँ रखे गए कूड़ेदान में डाल देती है। पातयती मतलब डाल देती है। तात्पर्य यह है कि जब बच्चे रोजलिन को मना करते हैं कूड़ा फेंकने के लिए, तब रोजलिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह आ कर के नीचे उन लड़कों के साथ जो कूड़ा उसने फेंका था उसे उठाती है और बाकी जो बचा हुआ कूड़ा उसके पास होता है उन सभी को उठा करके वहीं पर रखे हुए कूड़ेदान में डाल देती है। बालाः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। बालक कहते हैं, इसी प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। विनय, तभी विनय बोलता है, पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानामावरणे सह प्लास्टिक कस्युतमपि खादति। विनय बोलता है, देखो देखो, तत्र मतलब वहाँ, धेनु मतलब गाय, वहाँ गाय सब्जी और फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले भी खा रही है। यथा कथ अंचित निवारणीया ऐसा, हमें चाहे जैसे इसे हटाना चाहिए। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनुमाह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गात् प्लास्टिकस्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकरकण्डोले क्षिपन्ति। मार्गे मतलब रास्ते में, कदली फल विक्रेता मतलब फल बेचने वाले को, दृष्टवा मतलब देखकर, बच्चे केले को खरीदते हैं और गाय को, धेनु माहवती यानी गाय को अपने पास बुलाते हैं और खिलाते हैं। रास्ते से प्लास्टिक के थैलों को हटाते हैं और उठा करके उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। अवकर कंडोले मतलब कूड़ेदान में डाल देते हैं। परमिंदर, अब परमिंदर बोल रहा है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। अर्थात प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण हमारे पर्यावरण की महान हानि होती है। पूर्व तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाच्छया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्व तु का अर्थ होगा पहले, कार्पासेन यानी कपास से, चर्मड़ा चमड़े से, लौहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन वा या काठ से वस्तुएं बनती थीं और वही वस्तुएं मिलती थीं। लेकिन अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। लेकिन अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती हैं। वैभव बोलता है, आम, घटीपट्टिका, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आम, घट्टी पट्टिका, वैभव बोलता है, हाँ, घट्टी पट्टिका का अर्थ होगा घड़ी के पट्टियाँ और अन्य सी भी बहुत सी चीज़ें हैं
और भी पात्र हैं जैसे कलम इत्यादि सभी प्लास्टिक से निर्मित होती हैं। जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीया। जोसेफ कहता है आम का अर्थ होगा हाँ, अस्माभिः का अर्थ होगा हमारे माता पिता तथा शिक्षक के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेवालपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ता नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। और इस प्रकार बातें करते हुए वे सभी नदी के किनारे पहुंच गए और नदी के जल में निमज्जिता मतलब स्नान करते हुए गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। अर्थात सुंदर पर्यावरण के द्वारा ही इस संसार की सुंदर स्थिति है। संसार में उत्पन्न होने वाले लोगों की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही संभव है और कहीं नहीं। अतीवानंदप्रदो अयम जल विहारः, और सभी जल में बहुत ही आनंद प्राप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।